नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आज हम जो बातें करने जा रहे हैं, वह कोई सामान्य बातें नहीं है। आज की यह भविष्यवाणी उन लोगों के लिए है, जिनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी शक्ति लगातार मौजूद है, जो उन्हें बार-बार इशारा करती है, उन्हें चेतावनी देती है या फिर कुछ मांगती है। लेकिन वह क्या है? आखिर कौन है वह, जो रात के अंधेरे में चुपचाप आपके घर के बाहर मंडराता है और कुछ मांगता है? दोस्तों, यह प्रश्न अब तक अनजान था, लेकिन अब इसका उत्तर मिल चुका है। आज के इस विशेष दिन पर हम भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। हे महादेव, जो भी इस वीडियो को पूरे मन से एक लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव या जय भोलेनाथ लिखेगा, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना। उसके जीवन की हर पीड़ा, हर संकट, हर दुख को अपनी जटाओं में समेट लेना और उसके जीवन में हमेशा के लिए शांति, समृद्धि और प्रेम बरसाना। हे भोलेनाथ, आप ही सबका सहारा है। जो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा से अंत तक देखे, उसका भाग्य पलट देना, उसका जीवन एक नई दिशा में प्रवाहित हो जाए और कोई भी दुष्ट शक्ति उसे नुकसान ना पहुंचा सके। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके घर के बाहर जो शक्ति घूम रही है, वह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नाग देवता हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह नाग देवता है जो सावन के महीने में भगवान शंकर के दाहिने हाथ के समान पूजे जाते हैं। और जब नाग देवता किसी के घर के पास प्रकट होते हैं, तो वह दो ही कारणों से आते हैं। या तो पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, या फिर आपके जीवन से किसी बहुत बड़े दुख को खत्म करने के लिए। और इस बार जो संकेत मिले हैं, वो यही कहते हैं, नाग देवता आपके दुख मांग रहे हैं। वो आपके जीवन से हर पीड़ा, हर कर्ज, हर दुश्मन, हर रुकावट को ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसके बदले में वह आपसे एक चीज मांगते हैं, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति। और यही श्रद्धा आपको आज की इस वीडियो में दिखाई देनी चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, तो आज का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपकी राशि में एक बहुत ही शुभ योग बना है। यह योग दुर्लभ होता है और जब भी आता है, वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में चमकने लगता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रु नष्ट होते हैं और अचानक से बहुत सारे ऐसे कार्य बनने लगते हैं जो वर्षों से रुके हुए थे। यह वही समय है जब सावन के महीने की ऊर्जा, नाग देवता की उपस्थिति और भोलेनाथ की विशेष कृपा एक साथ आपकी कुंडली में प्रवेश करती है। लेकिन एक बात जो आपको सावधानी से समझनी है, वह यह इस शुभ समय में भी आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी तरक्की को देखकर भीतर से जल रहे हैं। यह वह लोग हैं जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो आपको डरपोक समझते हैं, जो आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आप सिर्फ भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि जूझ रहे हैं आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह, करियर में रुकावट, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। यह सब अब एक एक करके समाप्त होने जा रहा है। लेकिन याद रखिए, इस चमत्कार का अनुभव वही कर पाएंगे जो पूरी श्रद्धा से इस संदेश को सुनेंगे, इसे मानेंगे और जो बताए गए उपायों को करेंगे। यह चमत्कार हवा में नहीं आता, यह आता है सच्चे विश्वास से, सही समय पर किए गए सही कर्मों से। आपको 5 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, और यह कोई सामान्य बातें नहीं होंगी। यह वह बातें होंगी जिनके लिए आप वर्षों से तरसते आ रहे थे, जैसे खोया हुआ धन वापस आना, कोर्ट कचहरी के केस में विजय मिलना, प्रेमी या प्रेमिका का जीवन में लौट आना, घर में नया वाहन या प्रॉपर्टी का योग बनना, और सबसे महत्वपूर्ण शत्रु की पराजय। और यह सब होगा जब आप अगले 62 घंटे में कुछ विशेष सावधानियां रखेंगे। आपको बताने वाला हूं कि कौन सी जगह है जहां भूलकर भी नहीं जाना है, कौन सी चीजें नहीं पहननी है और कौन से कार्य नहीं करने हैं, वरना यह शुभ समय रुक सकता है। लेकिन इससे पहले यह समझिए कि आपकी कुंडली में जो परिवर्तन हुआ है, वह असाधारण है। शुक्र और गुरु का विशेष संयोग बना है, जो आपकी राशि के धन भाव को सीधा प्रभावित करता है। इसका अर्थ है पैसा, सफलता, ऐश्वर्य अब आपके बहुत करीब है। लेकिन साथ ही केतु और राहु का प्रभाव भी यह बता रहा है कि इस समय अगर आपने गलत संगत या गलत सोच को अपनाया,
तो यह शुभ समय आपके हाथ से फिसल भी सकता है। प्यारे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि भगवान हमारे घर आकर हमें कुछ सौंपना चाहते हैं, लेकिन हम ही व्यस्त या असावधान होते हैं। वह सौगात लौट जाती है। ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि आप इन संकेतों को समझें और खुद को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रखें। अगर आपके जीवन में कोई प्रेम संबंध टूट गया है, अगर आपका मन बहुत दुखी है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं से खेल गया, तो यह वक्त आपके उस घाव को भरने वाला है। आपकी राशि में, आपकी कुंडली में और आपके आसपास की ऊर्जा में इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हो गई हैं। लेकिन अब वक्त है उस सबसे बड़े रहस्य को जानने का, जिसका इंतजार आपने इतने सालों तक किया। आपको 5 बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। पहली खुशखबरी यह है कि जिस धन की कामना आप वर्षों से कर रहे थे, वह अब आपके करीब आ चुका है। आपकी कुंडली में बना है धन लाभ विशेष योग। और यह योग तभी बनता है जब शुक्र, गुरु और बुध का त्रिकोणीय संबंध बने, और वह भी 11वें और दूसरे भाव को प्रभावित करें। इसका सीधा अर्थ है, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, रुके हुए पैसे मिलने वाले हैं, और व्यापार या नौकरी में अचानक ऐसा लाभ होगा जिसे देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। यह कोई छोटा मोटा लाभ नहीं होगा। यह वही पैसा होगा जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी और जिसकी उम्मीद आपने लगभग छोड़ दी थी। दूसरी खुशखबरी है शत्रु पर विजय। जो लोग आपको बिना कारण सताते थे, जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंसने वाले हैं। यह वही लोग होंगे जो कल तक आपके पीछे इन तभी आपकी बुराई करते थे, और अब उन्हीं को आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। शनिदेव अब आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, अब वह न्याय देने वाले हैं। और जब शनिदेव न्याय देते हैं तो वह ऐसा न्याय होता है कि अन्याय करने वाला जीवन भर पछताता है। अब जो लोग आपका अपमान करते थे, वही लोग आपके चरण स्पर्श करेंगे, और यह चमत्कार आपको अगले 62 घंटे के भीतर महसूस होने लगेगा। तीसरी बड़ी खुशखबरी, प्रेम में सच्चाई का उजागर होना। अगर आपने सच्चा प्रेम किया है और सामने वाला आपको धोखा देकर चला गया है, तो अब ब्रह्मांड उसकी आत्मा को जगा रहा है। अगर वह व्यक्ति आपके भाग्य में है, तो वह हर हाल में वापस आएगा और आपको यह कहेगा कि मैंने गलती की। और अगर वह आपके लायक नहीं है, तो वह अपने कर्मों का फल भोगेगा और आपके जीवन में एक सच्चा प्रेम आएगा। इतना ही नहीं, आपकी आंखों से जो आंसू बहे हैं, उनकी गिनती भोलेनाथ ने खुद की है। और अब वह आपको उस प्रेम से मिलाने वाले हैं जो सच्चा, निष्कलंक और आपके जीवन को पूर्ण करेगा। चौथी खुशखबरी, स्वास्थ्य में सुधार। जिन लोगों को लंबे समय से किसी बीमारी ने जकड़ रखा है, अब वह राहत की सांस लेने वाले हैं। विशेष रूप से जिन लोगों को सिर दर्द, चिंता, नींद न आना या रक्तचाप जैसी समस्याएं थीं, उनके लिए अब ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से अनुकूल लड़े नाल तेरे नाल प्यार। है। विशेष रूप से चंद्रमा का प्रवेश सप्तम भाव में यह संकेत है कि मानसिक शांति और संतुलन स्थापित हो। आपका चेहरा फिर से खिल उठेगा, आपकी ऊर्जा फिर से लौटेगी, और आप वही आत्मविश्वास से भरे इंसान बनेंगे जो कभी हुआ करते थे। पांचवी और सबसे बड़ी खुशखबरी, पारिवारिक जीवन में बाहर आना। अब तक जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, उनमें फिर से मिठास आने वाली है। जो बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते थे, अब वही उनके पास लौटेंगे। जो दंपत्ति एक दूसरे से दूर हो गए थे, अब वे फिर से करीब आएंगे। जिन घरों में कलह था, वहां अब लक्ष्मी माता का वास होगा, और शांति, समृद्धि, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बन जाएगा। यह चमत्कार अचानक होगा। कोई फोन कॉल, कोई संदेश, कोई छोटी सी घटना, और आप देखेंगे कि कैसे एक क्षण में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप कुछ विशेष सावधानियां बरतेंगे। पहली बात, अगले 62 घंटे के भीतर किसी भी सुनसान या अपवित्र स्थान पर अकेले ना जाएं। विशेष रूप से रात के समय किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, श्मशान या मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ना जाएं। यह वह समय है जब नकारात्मक शक्तियां आपकी कुंडली की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी बात,
अग्नि या तेज वस्तुओं से दूरी बनाकर रखें। अग्नि तत्व का ग्रह मंगल इस समय थोड़ा अशुभ भाव में चल रहा है, जिससे आग, बिजली, गर्म वस्तुएं या किसी भी प्रकार का झगड़ा आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए झगड़े से बचें, गुस्से को शांत रखें और जहां कहीं भी गर्म माहौल दिखे वहां से दूर रहें। तीसरी बात, अगले 62 घंटे में किसी भी सफेद रंग के व्यक्ति या चीज से अपमानित ना हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप 62 घंटे में किसी भी सफेद रंग के व्यक्ति या चीज से अपमानित ना हो। जात पात की भावना रखें, बल्कि यह एक संकेत है कि जो लोग बहुत शांत, सीधा या सरल दिखते हैं, वह इस समय आपको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए किसी की बातों को दिल पर लेने से पहले 2 बार सोएं। अब आता है वह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जो उपाय आपको करने हैं ताकि यह सब अच्छा आपके जीवन में ठहर जाए। सबसे पहले सुबह उठते ही बिना किसी से बात किए एक लोटे में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी और तुलसी का पत्ता डालें एंड उसे सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा लगातार 3 दिन करें। इससे आपकी कुंडली में सूर्य बलवान होगा और आप समाज में प्रतिष्ठा पाएंगे। दूसरा उपाय, शुक्रवार की रात को एक लाल कपड़े में 5 कौड़ियां, एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा कपूर रखकर अपने तिजोरी में रखें और माता लक्ष्मी से यह कहें, हे माँ, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करो और मुझे स्थिरता दो। इससे न केवल आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि आपके घर में स्थायी सुख, शांति भी आएगी। तीसरा उपाय, जिस व्यक्ति से आपको सबसे अधिक कष्ट मिला है उसे माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर देना सबसे बड़ा उपाय है। जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो उसका कर्म लौटकर उसी के पास जाता है और आप मुक्त हो जाते हैं। यही शनिदेव का न्याय है। प्यारे दोस्तों, आप अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से आपका भाग्य पूरी तरह से पलटने वाला है। लेकिन यह परिवर्तन तभी स्थायी होगा जब आप इन सभी बातों को पूरी श्रद्धा, आस्था और अनुशासन से अपनाएंगे।